Hello friends, this is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स और ओर्स और स्टोन्स जो राजस्थान के अंदर है उन सब के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्या होगा, ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। मतलब ये अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर ली और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको मिनरल्स से रिलेटेड कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितनी फैक्ट्रीज़ मैं बताऊंगा, सारी जो मिनरल्स है फैक्ट्रीज़ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रीज़ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रीज़ है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीमेंट फैक्ट्री है, सॉल्ट फैक्ट्री है, माइनिंग कहाँ कहाँ होती है, पेट्रोल कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या जोन्स है पर्टिकुलर। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम ये सारा इसमें कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो मैंने पहले स्लाइड में क्या लिखा है, वन शॉर्ट वीडियो राजस्थान ज्योग्राफी का हम सीरीज़ करें डेफिनेटली, और वी आर स्टार्टिंग टूडेज टॉपिक एज मिनरल्स इन राजस्थान। सो बस अब देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोल देता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक ज़रूर करो, ताकि मैं राजस्थान का और कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट निकालूँ यूट्यूब पे, ताकि पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी हेल्प मिले, बिकॉज इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं है अच्छा। सो स्विच करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो एक्चुअल में जब हम राजस्थान के बारे में, जब मिनरल्स ओर्स इनके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पहला हम बात करेंगे मेटल ओर्स। मेटल ओर्स मतलब जैसे कहीं पे कॉपर मिलेगा, ठीक है, कहीं पे एजी मतलब सिल्वर मिलेगा, कहीं पे लेड मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पर्टिकुलर मेटल्स कहला जाते हैं। मेटल्स या नॉन मेटल्स भी मैं लिख दूंगा यहाँ पर, एक ही मतलब एक बात नहीं, बट आप ये समझ जाओ कि मैं मतलब पत्थर के अलावा इनके अलावा अगर बात करूँ मेटल्स की बात या नॉन मेटल्स, तो वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। दूसरा है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स मतलब जो क्रूड ऑयल है, क्या है हमारे पास, क्रूड ऑयल, जिसके अंदर हम फिर बाद में इसको रिफाइन करके हम पे क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और खूब सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। सो दूसरा तो हो गया पेट्रोकेमिकल, और लास्ट है हमारे पास स्टोन। स्टोन कैसे, जैसे स्टोन के अंदर हमको जिप्सम अच्छा मिलता है, जिप्सम अच्छा मिलता है। और जोधपुर की बात करें, जोधपुर के अंदर हमारे पास एक पत्थर है पिंक कलर का, वो पिंक पत्थर अच्छा मिलता है, रेड पत्थर सॉरी, मार्बल अच्छा मिलता है, ग्रेनाइट अच्छा मिलता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी आती है स्टोन के अंदर। अब इतना तो कॉमन सेंस आपको ये तो ध्यान पड़ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेटल क्या होता है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या होता है, और स्टोन प्रोडक्ट्स मेटल मिनरल्स क्या होते हैं। तो हम क्या इस वीडियो में इन तीनों के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको क्या यहाँ पर एक तरह से ऊपर तरीके से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पर पाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं माइनिंग। तो माइनिंग से स्टार्ट करते हैं राजस्थान की। तो देखो प्रीवियस बजट के अंदर भी हम ये पढ़ते हैं, बट अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो देखो मैंने क्या लिखा है, जो जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से आप सीरीज वाइज पढ़ते जाइए और अपने नोट्स में पुट कर दो, और ये वीडियो आप सेव करो, ताकि आप क्या 2-3 बार रिवीजन करोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ लिखा मैंने कि इन इंडिया, इन राजस्थान पर्टिकुलर 81 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स डिपॉजिट आर फाउंड। मतलब राजस्थान के 81 मिनरल्स हमको पाए जाते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके के। अब क्वेश्चन ये आता है कि 81 पाए जाते हैं तो निकाले कितने जाते हैं। तो देखो निकाले ओनली 58, सिर्फ 58 मिनरल्स ही माइनिंग करी जाती है। बिकॉज कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसको माइनिंग करनी इतना आसान नहीं है, बिकॉज उसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स, हैवी इंडस्ट्रीज और खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यस होएगा, धीरे धीरे होगा, बट प्रेजेंट सिचुएशन में ओनली 53 मिनरल्स आर अंडर माइनिंग। 81 है बट 81 होते नहीं है सारे माइन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर फाउंड इन राजस्थान, देन यू कैन आंसर 81, एंड हाउ मेनी आर माइंड करंटली, इट इज 58। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। फिर देखो मैंने लिखा सोल प्रोड्यूसर। अब सोल प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, मैंने आगे यहाँ लिख दिया है, ओनली इन राजस्थान। मतलब आपको ये इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। सोल प्रोड्यूसर मतलब जो चीज़ें जो राजस्थान माइन करता है, माइनिंग करके निकालता है, वो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला हमारे पास है यहाँ, तो पहला है हमारे पास लेड। तो हम जब लेड की बात करेंगे, लेड एंड जिंक ओर्स, ये कहीं पे नहीं मिलेंगे, ये यहीं पे मिलेंगे। देखो ये लेड और जिंक का मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, मतलब आप समझ लो मैंने यहाँ क्या लिखा, जिंक का 93.8%, मतलब इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 93.8% जिंक ओनली राजस्थान में बनता है।
ठीक है। फिर बाद में एक सेलेनाइट है, ये भी राजस्थान में ही बनता है। फिर एक है वेलस्टोनाइट, वेल्सिनाइट बोलते हैं, वेलस्टोनाइट बोलते हैं। ये तो इंडिया के अंदर 100% राजस्थान में बनता है। सो देखो, सोली प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि ओनली इन राजस्थान। एक तो लेड, जिंक, सेलेनाइट और वॉल्सनाइट, ये सारे तीनों जो मैंने बताया आपको, ये तीनों सिर्फ राजस्थान में बनते हैं। ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी आती है ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन इन राजस्थान। मतलब अगर मान लो एग्जाम्पल बताऊँ, अगर 100 टन कोई चीज़ पैदा मतलब माइनिंग करी गई है, तो अगर उसके अंदर 90 से 100%, 90 से 99% तक अगर कोई स्टेट पर्टिकुलर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको मैं इस वाली कैटेगरी में डालूंगा, ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन इज इन राजस्थान। मतलब ये जितने जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, सिल्वर, कैल्साइट, जिप्सम, ये 90+% है इंडिया का जो कि प्रोड्यूस होता है राजस्थान में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ज़्यादातर क्या चीज़ें, मतलब सोल तो मैंने बता दिया 3 आइटम है, लेड, जिंक, सेलेनाइट, वॉल्सनाइट। और एंटायर प्रोडक्शन बोले तो जिंक सबसे ज़्यादा अपन बनाते हैं, जिंक सबसे ज़्यादा बनाते हैं, सिल्वर सबसे ज़्यादा बनाते हैं, कैल्साइट सबसे ज़्यादा बनाते हैं, जिप्सम सबसे ज़्यादा बनाते हैं। हम आगे जब इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, जब हम माइनिंग पढ़ेंगे, तब वो ध्यान पड़ेगा कि सिल्वर और कॉपर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब पर्टिकुलर सिल्वर का पता इंपॉर्टेंट क्यों है। हम वहाँ पर उदयपुर के अंदर जो माइंस है उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और फिर बाद में तीसरी कैटेगरी आती है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया फ्रॉम राजस्थान। लीडिंग मतलब जैसे लीडिंग, अब मैंने 90+ नहीं बोला है, मैंने बोला है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, या मतलब जो लीड करता है प्रोड्यूसर जिस चीज़ के अंदर, वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है राजस्थान के अंदर। तो देखो, पहले लिखा मैंने बॉल क्ले, ये बॉल क्ले सिंपल मिट्टी क्ले होता है। दूसरा फॉस्फराइट, फॉस्फराइट का मतलब ही फॉस्फेट होगा इसके अंदर। तीसरा ऑर्के, ऑर्के गेरू रंग का पाउडर होता है। चौथा है स्टेटाइट, स्टेटाइट एक सोप मतलब साबुन पत्थर बोलते हैं। फेल्सपर भी पत्थर टाइप ही होता है। फायर क्ले, क्ले और टंगस्टन। अब टंगस्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट, टंगस्टन तो कहाँ पर यूज़ होता था, देखो आजकल इतना यूज़ नहीं होता, बट पहले टाइम पे क्या होता था, जो बल्ब चलते थे ना उसके अंदर जो हमारे पास, जैसे मैं बल्ब का डायग्राम बनाता हूँ, ये बल्ब का डायग्राम होता था। यहाँ पर क्या अंदर एक फिलामेंट आता था और ये ग्लो करता था तो हमको रोशनी आती थी। ये जो फिलामेंट होता था ना, ये टंगस्टन का बनता था। आज के टाइम में क्या ये यूज़ नहीं होता, बिकॉज आज टाइम में एलईडी ने ये सब स्विच कर दिया। ठीक है, तो टंगस्टन भी यहीं पे सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, मतलब ऊपर ऊपर तरीके से हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया है। ठीक है, अब सीधा क्या मैं मैपिंग में आता हूँ। अब यह मैपिंग का मेरा करने का क्यों है, ताकि क्या है, हम मैपिंग में अब सीखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। देखो आपके सामने राजस्थान का एक मैप है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर क्लियरली दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो आप, मेरी अगर सजेशन है, एटलीस्ट आप इसको 360 पिक्सल पे वीडियो को देखिए, बिकॉज इस पे क्या आपको ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स दिख जाएंगे, बाउंड्रीज दिख जाएगी। अगर इससे कम देखोगे ना आप 144 या जो भी है, तो उसमें थोड़ा ब्लर दिखेगा। तो 360 पिक्सल तो एटलीस्ट आप उस पर देखो। सो जैसे मैंने जहाँ पर बात खत्म करी टंगस्टन की, तो मैं स्टार्ट ही टंगस्टन से करता हूँ। टंगस्टन कहाँ मिलता है मेन, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। सो पहला लिखता हूँ मैं टंगस्टन। अब टंगस्टन कहाँ कहाँ मिलता है ये हमको यहाँ पर लिखना है। तो सो देखो यहाँ पर आपको याद किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैं अगर डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट के साथ कुछ फैक्ट्रीज जो इंपॉर्टेंट है, मील या कोई माइन, उसका भी मैं साथ में आपको बता दूंगा। तो देखो, एक जो माइनिंग सेक्टर है इसका नाम है रेव हिल्स एट भाकरी विलेज इन डेगाना। अब डेगाना आज के समय में डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गया है बस, बट हम क्या है अभी उसको नागौर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ पर एक रेव हिल करके है जगह, जो कहाँ पर है, डेगाना, और वो हमारे पास कहाँ पर है, नागौर। अभी तो हुआ नहीं है, तब नागौर अभी पढ़ेंगे। ये जो रेव हिल करके जगह है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस इज लार्जेस्ट माइन इन इंडिया। देखो यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया। पूरे इंडिया में सबसे बड़ी जो माइन है किसकी, पर्टिकुलर टंगस्टन की, कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, नागौर। नागौर में कहाँ पर, डेगाना में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो सेकंड माइन है
उस वो कहाँ पर है? सो देखो सेकंड माइन मैंने यहाँ बनाया, तो ये पॉइंट बनाए थे ऐसे। सेकंड माइन हमारे पास है वोल्टा विलेज के अंदर। कहाँ? वोल्टा, वोल्टा बोलते, कोई वोल्टा बोलते, वोल्टा विलेज के अंदर। ये वोल्टा विलेज कहाँ पर है? सिरोही, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर बाद में और कहाँ कहाँ पाई जाती है, पर्टिकुलर नाम नहीं, बट ये थोड़ा सा क्या है इसका पार्ट, पाली एंड अजमेर, यहाँ पर भी इसका पाया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर टंगस्टन, जिसमें टंगस्टन को मैंने ब्लू कलर दिया है, तो मैं अगर ब्लू कलर मैप के अंदर बनाऊँ तो आप उससे समझ जाना कि मैं कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने बोला डेगाना में, तो डेगाना नागौर, नागौर के अंदर इस तरफ, ये यहाँ पर मिल जाएगा हमको। फिर मैंने बोला सिरोही के अंदर, तो सिरोही के अंदर ये थोड़ा सा मिल जाएगा पार्ट। फिर मैंने बोला पाली, पाली के अंदर, तो मैंने पाली में बना दिया, और थोड़ा सा अजमेर में बना दिया। तो मैंने जो ब्लू पॉइंट बनाया ना मैप में, आप मैप से समझ जाना ब्लू पॉइंट्स पर्टिकुलर किसके लिए, तो मैं ये यहाँ पर ब्लू पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्विच करते हैं। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टंगस्टन, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन पूछेंगे टंगस्टन से रिलेटेड, तो रेव हिल्स पढ़ लो आप, देगाना डिस्ट्रिक्ट नागौर के अंदर। सेकंड पढ़ लो सिरोही के अंदर वोल्टा विलेज, और इसके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट्स में आता है तो पाली और अजमेर के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में स्विच करते हैं। अब यहाँ बात करेंगे अपन कुछ दूसरे कंपाउंड की। तो अब हम यहाँ बात करेंगे मैंगनीज की, या चलो ऐसा करते हैं पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं। अब सिल्वर कहाँ पाया जाता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, सिल्वर मैंने बोला आपको उदयपुर के अंदर पाया जाता है। यस, तो सिल्वर उदयपुर में ही पाया जाता है, सिल्वर इन उदयपुर। देखो ये मैप है, इसमें पर्टिकुलर मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बट आपको बस एक तरह से ऊपर पर तरीके से एक अंदाज़ा हो जाएगा, ताकि हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो उदयपुर के अंदर मैंने एक ये पॉइंट बना दिया है, तो ये उदयपुर के अंदर अपने हो गया सिल्वर का पॉइंट। सिल्वर के बाद में हम पढ़ेंगे जिंक के बारे में पढ़ेंगे। जिंक कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर? तो जब जिंक की बात करेंगे तो दिस इज जिंक। अब जिंक कहाँ कहाँ है, तो मैं पहले क्या ऐसा करता हूँ, मैप में ही बना देता हूँ। तो जिंक उदयपुर में भी मिलेगा अपन को। ठीक है, जिंक और कहाँ मिल सकता है? अभी प्रेजेंट में तो उदयपुर में मिलता है और आसपास के एरिया मिलते हैं, तो मैं इसको उदयपुर ही लिखूंगा। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा? उदयपुर ओनली। ओके, नेक्स्ट स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट है हमारे पास जिंक के अलावा दूसरा क्या पढ़ते हैं अपन? हम पढ़ते हैं कॉपर। क्या पढ़ेंगे? कॉपर। 4 इज कॉपर। अब कॉपर की कहाँ कहाँ इंडस्ट्री? तो पहली जो कॉपर की इंडस्ट्री है ना, वो हमारे है झुंझुनू के अंदर। सबसे पहले जो कॉपर इंडस्ट्री है वो है हमारे पास झुंझुनू में। ये लाइट ब्लू कलर है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और अगर कॉपर कहाँ पाया जाता है, तो अभी इंपॉर्टेंस इतना ही है कि यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, अच्छा। फिर अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको एक और करेक्ट कर लेता हूँ कि जो हमने जिंक देखा था ना, ये जिंक चित्तौड़गढ़ में भी पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ऑरेंज भी निकाल दिया है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिल्कुल नहीं होना कंफ्यूज। उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, कॉपर मैंने क्या बताया? कॉपर कहाँ था? कॉपर था हमारे पास झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और हम अगर पढ़े माइका, माइका कहाँ पाया जाएगा? तो माइका का मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं माइका का। दिस इज 5th माइका। माइका कहाँ का मिलेगा? देखो माइका, इसको चाइना क्ले भी बोलते हैं। वो हमारे पास हर जगह तो नहीं, बट भीलवाड़ा के अंदर मिलता है। ये भीलवाड़ा हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसका, दिस इज इन भीलवाड़ा। ओके, नेक्स्ट माइका के बाद में बात करें तो अब और क्या क्या वर्क्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकती है। तो इसके बाद में जैसे अगर सर्च करूँ मैं, तो फेल्सपार मैंने लिखा था पहले स्टार्टिंग में। फेल्सपार और क्वाटाइस, ये कहाँ पर मिल सकता है हमको? तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, व्हाट इज फेल्सपार एंड क्वाटाइस। तो यहाँ लिख देंगे अपन 6 नंबर, फेल्सपार एंड क्वाटाइस। फेल्सपार और क्वाटाइस हमको कहाँ मिलते हैं? फेल्सपार और क्वाटाइस हमको अजमेर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं नेमिंग कर लेता हूँ, इनको मिलते हैं अजमेर के अंदर। ओके,
फिर हम पूछेंगे कि आयरन मिलता है क्या राजस्थान में? यस, एब्सोल्युटली आयरन भी मिलता है। तो आयरन कहाँ मिलता है, अगर उसका क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या आंसर देंगे? तो यहाँ मैं लिख दूंगा आयरन। आयरन भी मिलता है, आयरन मिलता है हमारे पास नागौर के अंदर। ओके, आयरन हमको नागौर में मिलता है। तो अभी क्या हमने एक ऊपर ऊपर तरीके से समझ में आ गया कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जब स्विच होंगे ना, तो हम पर्टिकुलर जिसकी इम्पोर्टेंस, जिसकी मतलब मेन जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, अब स्विच कर लिया मैंने सीधा यहाँ पर। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे ना, तो अब क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम जिप्सम की बात करेंगे। जिप्सम क्या चीज़ है? जिप्सम एक तरह से लाइमस्टोन जैसा होता है, वो सीमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। राजस्थान टॉप है प्रोडक्शन का जिप्सम का, और एक ग्रीनी शेप होता है जिसको सेलेनाइट बोलते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख दूंगा, फर्स्ट विल टॉक अबाउट जिप्सम। टॉप प्रोड्यूसर इज राजस्थान। ओके, जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाता है वो लिखें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, जिप्सम एक तो जैसलमेर में पाया जाता है, दूसरा हमारे पास जिप्सम बीकानेर में मिलेगा, तीसरा मिलेगा हमको नागौर के अंदर, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दिया पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी अगर खोद के निकालें कि भाई उसके अंदर डिटेल में बताओ सर कहाँ कहाँ मिलेगा, तो पर्टिकुलर मैं लिखूंगा जैसलमेर का, तो जैसलमेर का लिख सकता हूँ मोहनगढ़, जैसलमेर का मोहनगढ़। बीकानेर की बात करूँ तो जामसर, और अगर नागौर की बात करूँ तो नागौर के अंदर हमको अलग अलग जगह हैं, जैसे एक तो मांगलोड़, दूसरा अपने पास है बांडवसी, और एक और जगह है जिसका नाम गोठ। तो ये सब हमारे पास नागौर के अंदर मिलता है। सो ये मैंने पर्टिकुलर नाम बता दिया जिप्सम का। जिप्सम का मैंने लिख दिया टॉप प्रोड्यूसर राजस्थान है, ठीक है। तो जिप्सम हमने यहाँ लगता है कंप्लीट कर दिया। जिप्सम के अगर मैं एरो बनाना चाहूँ, चलो मैं एरो बना देता हूँ उसका, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो आई विल स्विच टू दिस कलर। तो मैं अगर इसका जिप्सम का एरो बनाऊँ पर्टिकुलर, तो एक तो मैंने बोला जैसलमेर, ओके, दूसरा मैंने बोला नागौर। तो चलो एरो रहने देते, कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इसको क्या कलर डिनोट कर दूंगा, इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं येलो कलर बोलूँगा, ठीक है। जहाँ पर येलो कलर दिख रहा है वो जिप्सम का, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो बीकानेर, नागौर, जैसलमेर में जिप्सम की बात करेंगे हम। नेक्स्ट में स्विच करेंगे, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, समझ में आना चाहिए, मेन तो अपना ये मोटो है। नेक्स्ट स्विच करेंगे हम अब सिल्वर, लेड एंड जिंक। किस पे स्विच करेंगे? सिल्वर, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। सिल्वर, लेड एंड जिंक, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही निकलते हैं। ऑल द थ्री मिक्स्ड फाउंड नोन एज, इन तीनों को क्या मिक्स्ड क्या बोलते हैं अपन? मिक्स्ड कॉल्ड एज गलेना। इन तीनों को साथ अपन गलेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साथ में गलेना बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि लेड जो है ना, मैंने पहले बताया था, पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा इंडिया में निकलता है, मतलब राजस्थान में निकलता है, ठीक है। तो लेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर आप बात करेंगे लेड की और जिंक की और इन सब की, कहाँ माइंस कहाँ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम उदयपुर की। तो जेवर उदयपुर के अंदर एक जगह है, ठीक है, वो हमारे पास वहाँ पर एक तो वहीं पे क्या है, लेड की सबसे बड़ी मतलब माइनिंग सेक्टर है, माइनिंग एरिया है। और देखो, जैसे मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, नंबर 1, दिस इज जेवर इन उदयपुर। ये किस चीज़ के लिए है? ये हमारे पास लेड माइन है, एंड दिस इज लार्जेस्ट लेड माइन इन द स्टेट। मतलब लार्जेस्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी यही है, लार्जेस्ट ऑफ राजस्थान।
क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी माइनिंग कौन सी है, तो हमारे पास जेवर, उदयपुर के अंदर। सेकंड हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब जिंक लिमिटेड जो मैं बात कर रहा हूं ये कहां पर है, ये भी उदयपुर में, बट पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है, देवारी। दिस इज इन उदयपुर। सो ये हो गया अपने पास। और इसका क्या खासियत क्या है कि एशिया लार्जेस्ट सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट भी यहाँ पर आसपास ही पाए जाते हैं। तो वो जो जिंक का सबसे एशिया का जो बड़ा है उसका नाम है हमारे पास सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट, और ये हमारे पास ये है हमारे पास चित्तौड़गढ़ के अंदर। और पर्टिकुलर जगह का नाम बोले तो चंदेरिया। चंदेरिया कहाँ पर है ये हमारे पास, चित्तौड़ में। ठीक है। और इसकी खासियत मैंने बताया था एशिया लार्जेस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिल्वर लेड जिंक के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया। और अगर क्या क्या है तो यहाँ पर जैसे पूछा जाए तो देखो सवाई माधोपुर में भी है एक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4th नंबर। देखो ये वाली स्लाइड बड़ी होने वाली डेफिनेटली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सवाई माधोपुर में है चौथ का बारवाड़ा। ये कहाँ पर है हमारे पास, सवाई माधोपुर। फिर उसके बाद में बात करेंगे 5th नंबर, वो कहाँ पर है, तो वो है हमारे पास राजपुरा एंड दरीबा, सॉरी, राजपुरा एंड दरीबा। ये कहाँ पर है, राजसमंद। राजपुरा से आप समझ याद कर लेना, इसको इजीली याद हो जाएगा। राजपुरा और दरीबा मतलब राजसमंद। फिर बाद में जवार तो बात कर ली हमने, एक और भीलवाड़ा में भी है जिसका नाम है रामपुरा एन अगोचा। रामपुरा एन अगोचा, ये कहाँ पर हमारे पास, भीलवाड़ा। अब देखो इसका जो मैं है ना कलर ग्रीन कर लेता हूँ, ऐसा करते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, तो आप इसको क्या है याद रखेंगे। तो पहला मैंने बताया उदयपुर के अंदर, दूसरा भी उदयपुर के अंदर है, और तीसरा हमारे पास है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किधर है, ये चित्तौड़गढ़। फिर बाद में बताया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर किधर है, इधर। फिर है राजसमंद, दिस इज राजसमंद। राजसमंद के बाद में रामपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर। तो हमारे पास लेड जिंक और सिल्वर के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमको पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर अब क्या किया, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। हमने अब 2 चीज़ें कर ली, एक तो सिल्वर लेड जिंक कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है, और हमने जिप्सम कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आप ये समझ आना कि कलर जो मैंने लिखा है ना, कलर से आप कंफ्यूज मत होना। मैंने कलर का ये बताया कि येलो कलर किसका है और बाकी ग्रीन कलर किसका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ही, इसी स्लाइड में एक और की बात कर लेंगे, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो गोल्ड का मैं थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ, गोल्ड का कलर पिंक कर लेते हैं अपन। सो दिस इज गोल्ड। अब गोल्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हमको यहाँ पर इसका डिटेल लिखना है। तो जब गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड हमको काफ़ी जगह मिलता है, मतलब राजस्थान में। तो पहला मैं लिख देता हूँ अनंतपुरी और बुकिया जो बांसवाड़ा के अंदर है। तो पहला पॉइंट लिख दूंगा आनंदपुरी एंड बुकिया। वो कहाँ पर है हमारे पास, बांसवाड़ा। दूसरी बात करेंगे, दूसरा कहाँ पर है, तो दनोता। दनोता ये कहाँ पर है हमारे पास, झुंझुनू, ठीक है। फिर बात करेंगे ढाणी बसदी या बसडी। दिस इज ढाणी बसडी, ये कहाँ पर है, दौसा के अंदर।
ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या है ध्यान पड़ गया, तो हमने यह क्या चीज़ें सब सीख ली है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पढ़ा था, तो वहाँ पर भी गोल्ड मिलता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आल्सो फाउंड इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, आपके क्वेश्चन दिया वो। तो इसका पिंक हमने किया था, पिंक की मार्किंग कर लेता हूँ मैं। सो देखो गोल्ड कहाँ का है, पहला तो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किधर है, सबसे नीचे सदर्न मोस्ट। बांसवाड़ा के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू किधर, ये छोटा सा इधर। फिर झुंझुनू के बाद में हमने बताया दौसा। अब दौसा कहाँ पर है, दौसा देखो अलवर के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, अलवर ये इसके जस्ट नीचे वाला छोटा सा बना ये दौसा। और दौसा के बाद मैंने थोड़ा सा बोला उदयपुर में भी है, तो यहाँ उदयपुर में। तो अब ये क्या है, हमने इस वाली स्लाइड के अंदर 3 कंप्लीट पढ़े, कौन कहाँ है, क्या क्या है और कितना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करेंगे, इसमें 3 और पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में आ गए। अब नेक्स्ट स्लाइड में पहला जो पढ़ेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कॉपर। क्या नाम है, कॉपर। और इंडिया के अंदर राजस्थान का कॉपर में भी अच्छा खासा नाम है। कॉपर की खासियत क्या है और कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, हम वो कंप्लीट करेंगे। देखो कॉपर की अगर खासियत बताऊँ, कॉपर एक तरह से फ्लेक्सिबल वायर है। इट इज़ हाईली डक्टाइल मेलिएबल। डक्टाइल मेलिएबल मतलब पीट पीट के उसको पतला कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब उसको मतलब पतला एकदम तार की टाइप में बना सकते हैं। और एक तरह से ये लस्ट क्या बोलते हैं, हम इसको जो हिट करते हैं ना तो आवाज़ भी प्रोडक्शन करता है, और एक तरह से गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये तो हुई बाहर की बात में। अब देखो यहाँ पूछ सकते हैं इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर इसका प्रोडक्शन कौन करता है, तो झारखंड फर्स्ट नंबर इसका प्रोडक्शन करता है, एंड राजस्थान इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ लिख दूंगा राजस्थान इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर आफ्टर झारखंड। तो झारखंड के बाद में राजस्थान का नाम आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब याद कर लेना अच्छी तरह से, क्वेश्चन में लिखा हो जाएगी कॉपर इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ मतलब राजस्थान इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राजस्थान इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया का लार्जेस्ट माइन कहाँ पर है, खेतड़ी, झुंझुनू। ठीक है, वहाँ पर कॉपर डिस्ट्रिक्ट हम बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या झुंझुनू की बात ज़्यादा होगी, क्योंकि झुंझुनू के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी। कहाँ पर है हमारे पास, झुंझुनू। और व्हाट इज इट फेमस फॉर, इट हैज़ द लार्जेस्ट माइन ऑफ कॉपर, हैज़ लार्जेस्ट माइन ऑफ कॉपर इन इंडिया। ये याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है। और इसी वजह से खेतड़ी को स्पेशली हम क्या बोलते हैं, कॉपर डिस्ट्रिक्ट। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मतलब जो माइनिंग सेक्टर है जो कॉपर का, उसका नाम क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम है हमारे पास, दिस इज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अभी हमने बात करी झुंझुनू के बारे में। झुंझुनू के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो जब उसको सर्च करेंगे झुंझुनू के अलावा, तो झुंझुनू के अलावा हमारे पास अलवर में मिलता है। अलवर में कौन सी जगह है, कोडाबी। क्या नाम है, खोडारीबा, खोडारीबा अलवर, अलवर में पाया जाता है। अलवर के बाद में और कहाँ पाया जाता है, झुंझुनू का बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद में भीलवाड़ा में पाया जाता है। तो पूरदरीबा या बनेरा, पूरदरीबा या बनेरा कहाँ पर है ये,
दिस इज इन भीलवाड़ा, ठीक है। ये एरो मतलब मार्किंग वाला एरो है ना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर इसके बाद में और कहाँ पर है, तो और हमारे पास है बिंदसर। बिंदसर ये हमारे पास बीकानेर में। और इसके अलावा कहाँ पर मिल जाएंगे हमको, सिरोही में मिलेंगे, आबू रोड, सिरोही आबू रोड। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो एक, हाँ, एक एक्स्ट्रा और है जो कि हमारे पास है सीकर के अंदर, और सीकर के अंदर है बाणीवाला की दानी। बन्नी वालों की ढानी कहाँ पर है ये, सीकर। तो चलो मैप में इसका मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। सो पहला मैंने बताया कि झुंझुनू के अंदर है, तो यस झुंझुनू बना दिया। बाद में बोला मैंने अलवर के अंदर है, अलवर का यहाँ पर हो गया। अलवर के बाद में बीकानेर, तो बीकानेर बना दिया। बीकानेर के बाद में सिरोही, तो यस सिरोही में बना दिया। सिरोही के बाद में सीकर, तो सीकर के अंदर भी बना दिया हमने। बस तो ये हो गया हमारे पास, किसका कंप्लीट हो गया अभी चीज। हमने यहाँ पर किसका, कॉपर का कंप्लीट कर दिया। कॉपर के बाद इंपॉर्टेंट दो और है, तो हम दोनों को करना है। तो पहले करेंगे हम आयरन की बात। किसकी बात करेंगे, आयरन की। आयरन का क्या इंपॉर्टेंस है, आयरन कहाँ कहाँ मिलता है। सो जब आयरन की बात करेंगे पर्टिकुलर, तो पहले आयरन के ट्रेस करने से पहले मैं समझ लेते हैं आयरन का इंपॉर्टेंस क्या है। आयरन के ओर्स कितने हमको यहाँ मिलते हैं। आयरन हमको दो टाइप में मिलता है। एक तो हमको मिलता है हेमिटाइट, दूसरा मिलता है हमको मैग्नेटाइट। ये हमको दो तरह के हमको इसके ओर मिलते, तो हमको ये मिलते हैं। अब ये इसमें क्या है, स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हेमिटाइट विद लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे ज़्यादा हमको कहाँ मिलता है, जयपुर में मिलता है। अब प्रोडक्शन एरिया कहाँ कहाँ के वो हम लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन जयपुर। अब हम इसका नाम लिखेंगे कहाँ कहाँ है, क्या क्या नाम है। तो देखो पहला है मोरिजा बनल, मोरिजा बनोल। कहाँ पर है ये हमारे पास, चोमू जगह है कहाँ पर, जयपुर। जस्ट जयपुर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। उसके बाद में दूसरी बात हम पढ़ते हैं, हम इसका नाम है नीमला रसीला। नीमला राइसोला, ये हमारे कहाँ पर है, ये हमारे पास दौसा के अंदर। तीसरा बात करेंगे तो नात्रा की पहाड़, नात्रा की पहाड़, ये हमारे पास है उदयपुर के अंदर। और लास्ट चौथा हम पढ़ लेंगे तो डबला सिंगाना। क्या है, डबला या डावला सिंगाना, ये हमारे पास है झुंझुनू के अंदर। तो हमने क्या है आयरन ओर के बारे में पढ़ लिया। इसको अब ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेसिंग नहीं बताएंगे लोग भाई, कोई चीज़ नहीं बताएंगे, आपको याद होनी चाहिए। तो पहला मैंने बोला जयपुर के अंदर, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा जस्ट जयपुर के पास में है। फिर बाद में बोला उदयपुर, एकदम ये उदयपुर में आ गया। फिर बाद में आ गया झुंझुनू, तो ये हमारे पास झुंझुनू में आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या आयरन और कॉपर के आयरन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर स्लाइड के अंदर एक लास्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे पास एमरल्ड। एमरल्ड एक तरह से क्या होता है, स्टोन है, कलर्ड स्टोन, ग्रीन कलर स्टोन है, ठीक है। तो दिस इज एमरल्ड। सो पहले इसके बारे में ले देते हैं, ग्रीन प्रेशियस स्टोन, ओके। फिर बाद में तो यहाँ पर सबसे पहले निकला कब था, 1943 के अंदर हमको उसको राजसमंद के अंदर वहाँ मिला था। सो यहाँ लिख दूंगा फर्स्ट फाउंड इन 1943 इन, कहाँ जगह का नाम क्या है, काला गुमन, काला गुमन, और कहाँ पर है, राजसमंद,
वहाँ हमको ये मिला था। इसके अलावा और कहाँ मिला हमको? डूंगरपुर। कहाँ मिला? तो राजसमंद में नीचे लिख देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होंगे। राजसमंद और एंड डूंगरपुर। तो अब यहाँ पर हम कंप्लीट हो गए एमराल्ड के बारे में। इससे ज़्यादा एमराल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो एमराल्ड मैंने कहाँ कहाँ बनाया था? एक तो राजसमंद में बनाया, दूसरा बनाया डूंगरपुर के अंदर। बस खत्म हो गया हमारा पर। सो देखो हमने यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे भी स्विच होंगे, बट अभी क्या है, मेरे को लगता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा इस वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ, बिकॉज अभी तो आधा क्या मतलब 40% भी 30% भी काम नहीं हुआ है। सो वीडियो लंबी नहीं करता हूँ मैं, छोटी कर लेता हूँ वीडियो। तो इस वीडियो में क्या अभी सिर्फ आपको ये बताया कि राजस्थान के अंदर जब हम पर्टिकुलर मिनरल्स की बात करेंगे तो क्या डिवाइजन करेंगे, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेटल ओर्स एंड स्टोन मिनरल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेटल ओर्स एंड स्टोन मिनरल्स। तो पहले मैंने मिनरल्स बताया था कितने हमारे पास, राजस्थान कितना निकालता है, हम किसके होल प्रोड्यूसर हैं और ज़्यादातर क्या निकालते हैं अपन, लीड किस में करे वो बताया था। मैपिंग में हमने एक और भी बता दिया था कि क्या क्या होते हैं, टंगस्टन कहाँ है, सिल्वर कहाँ है, जिंक कहाँ है, कॉपर कहाँ, माइक कहाँ, फेल्सपर, क्वार्ट्जाइट, आयरन। फिर हमने क्या डिटेल में पढ़ा था कि हर जगह इसकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, मैपिंग के हिसाब से पढ़ा था। सिल्वर, लेड, जिंक पढ़ा था, गोल्ड पढ़ा था, जिप्सम पढ़ा था, कॉपर पढ़ा था, एमराल्ड पढ़ा था, आयरन पढ़ा था। तो अब हमने क्या यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट कर दी है। तो क्या नेक्स्ट वीडियो में एक और बना रहा हूँ, उसमें सेकंड पार्ट आएगा इसका। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या है स्टोन्स के बारे में एक डिटेल पढ़ेंगे, जैसे रेड स्टोन, कोटा स्टोन, ग्रे स्टोन, पिंक स्टोन, येलो स्टोन, 7 कलर्ड स्टोन और ग्रीन कलर स्टोन्स, ऑर्काई जो मैंने बताया था ना, कौन सा ऑर्काई यहाँ पर थोड़ा टाइम पहले बताया था, यस, जो ऑर्काई गेरू कलर वाला स्टोन, वो सब स्टोन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।